बैरियर्स को कैसे हटाओगे? तुम बोलोगे सर बात ही नहीं करेंगे, बैरियर ही नहीं। लेकिन कुछ जगह पे बात करना होगा तुमको, कंपनी या कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर में। तो 10 रेमेडीज दिया है। एक सिंपल सा लॉजिक है, जो तुमने बैरियर्स लर्न किया है यहाँ पे, उसका ऑपोजिट करो। ठीक है ना? जैसे नॉइज, तुम कैसे बैरियर हटाओगे? नॉइज को हटा दो, सिंपल लॉजिक है। सो लेट अस कम टू हाउ टू ओवरकम बैरियर्स। सबसे पहला तो कॉन्फ्लिक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हटाने के लिए एम्प्लॉय को दो चीज बताना बहुत जरूरी है। नंबर वन गोल्स, नंबर टू प्लान्स। इफ ये क्लियर है तो बाकी सब कुछ क्लियर है। इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो प्लानिंग और एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करके तुम इंप्रूव कर सकते हो। बट एम्प्लॉय को यदि गोल और प्लान में कंफ्यूजन है तो इम्प्लीमेंटेशन टूटेगा ही। सो इफ द एम्प्लॉय इज वेरी क्लियर रिगार्डिंग द गोल एंड द प्लान, देन बोल सकते हैं कि बैरियर काफी हद तक कंफ्यूजन जो है एम्प्लॉय का, वो कम होगा और हटेगा। दूसरा, पहला हो गया क्लियर। दूसरा, चूज चैनल अप्रोप्रिएटली। अभी क्या होता है, जब तुम लेटर लिखते हो आजकल, पहले तो लेटर लंबे लंबे लिखे जाते थे लेटर। आजकल जितना छोटा लेटर हो उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि सब बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है तुम्हारा रामायण सुनने का। सो बेटर है कि चैनल बराबर चेक करो। और चैनल तो आजकल ईमेल, ठीक है, ईमेल और व्हाट्सएप स्टैंडर्ड चैनल हो गए हैं। अनलेस कुछ ऑफिशियल कागज है जो तुमको कागजी फॉर्म लगेगा, तो फिर तुमको चैनल चूज करना पड़ेगा। ओरल कम्युनिकेशन ठीक है, सामने या फोन, वो अंडरस्टूड है। बट बाकी चैनल तुमको चुनना है। लॉकडाउन में सबसे बढ़िया चैनल वीडियो जो चैट था, ऑनलाइन चैटिंग, ठीक है ना, जूम, ये सब चैनल अप्रोप्रिएट हो गया। आज भी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये लेक्चर हो रहा है जूम में ही। तो अप्रोप्रिएट चैनल फिलहाल का क्या है? जूम है। दिसंबर के बाद जब फिजिकल क्लासेस शुरू होगा तो अप्रोप्रिएट चैनल शायद फिजिकल क्लासरूम होगा, है ना? तो डिपेंड करता है, समय के साथ अप्रोप्रिएट चैनल बदलना भी पड़ता है। तीसरा, कंट्रोल ओवर इमोशंस। नाउ एक तुमको पता है शाओलिन टेम्पल जो चाइना में है, वहां पे करीबन 400, मुझे लगता है मॉन्क, जिसको मुनि क्या बोलेंगे, मॉन्क, 400 गुरुजी बोल सकते हैं। उसमें से 100 वॉरियर, मतलब जो कुंफू जानते हैं। तुमको मॉन्क बनना है वहां का, तो पहले तो 12-13 साल का ट्रेनिंग लगता है तुमको। उसके बाद तुमको कुंफू का डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है। वो पास होने के बाद तुमको एक उनकी बुद्धिज्म मानते हैं वो लोग। बुद्धिज्म की बुक है 200 पेज की, उसके मंत्रास रहते हैं। वो था ना, ओम मने हम पद्मे हम, ऐसे कुछ तो है ना मंत्र जो बुद्धिस्ट का। अ, तो वो लोग कोई भी मंत्र पूछेंगे उस 200 पेज की बुक में, तुमको आना चाहिए। और यदि तुमने कोई गलत जवाब दिया, एक शब्द भी गलत हो गया, तो तुम फेल। वापिस से एग्जाम 3 साल बाद। और उनको जबरदस्त ट्रेन किया जाता है। तुम अपना इमोशंस डिस्प्ले नहीं करोगे। कोई पास भी हो जाता है तो तुम उसको डांस करते हुए देखोगे नहीं। वो स्वीकारता है और अपने काम से काम रखता है। जैसे अपने मिलिट्री में भी, मिलिट्री में तुम्हारा साथीदार गोली से मरा है, शहीद हुआ है, सॉरी, तो तुम अपना काम आगे बढ़ाओ, सामने दुश्मनों को खत्म करो, तुम रोते मत बैठो। इसलिए तुम मिलिट्री वालों को एक्सट्रीम खुश और एक्सट्रीम दुख नहीं देखोगे। उनको ट्रेन किया जाता है कि तुमको इमोशंस पे कंट्रोल रखना जरूरी है। चौथा, अवॉइड प्री जजमेंट। नाउ मैंने लाइफ का, मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन है कि अभी सपोजिटली सुशांत सिंह राजपूत का ही ले लो केस। कुछ लोग बोलते हैं कि सुसाइड है, कुछ लोग बोलते हैं मर्डर। मेरा क्या विचार है? मेरा विचार ही नहीं है।
मैंने जजमेंट ही नहीं किया है। अब जो हुआ रहेगा वो उस स्थिति में ट्रुथ क्या है, जो लोग उस समय मौजूद थे वो हालात में, वो लोग जानते हैं। लोग बोलेंगे नहीं फिर भी हमारे हिसाब से मर्डर ही है। तुम बॉम्बे में थे नहीं, तुम उसको जानते नहीं हो, तुम फैमिली को जानते नहीं हो, क्या सिचुएशन थे उसके कुछ महीने या साल पहले तुम जानते नहीं हो। सो बेटर कि इसलिए जब हम जजमेंट करते हैं, जजमेंट जिंदगी जीने का बहुत घटिया तरीका है, क्योंकि तुम हर चीज को जज करते हो, ये सही है गलत है। अभी सपोजिटली मेरे यहाँ जो असिस्टेंट्स है या जो भी है काफी साल से, मेरे यहाँ मेड्स ले लो, मेरे यहाँ पे कुछ कुछ मेड्स 5-5 10-10 साल पुराने, मैं आज भी उनको जज नहीं करता। क्यों? वो लोग जैसे हैं वैसे ही मैं देखता हूँ। वो मैं बोल दूंगा काम चोर है या बहुत अच्छा काम करते हैं तो जजमेंट हुआ, काय को जज करने का किसी को भी। जजमेंट भगवान के पास छोड़ देना सही है। सो जजमेंट जीने का बहुत गलत तरीका है, बिकॉज तुम वन ट्रैक माइंड हो जाते हो कि नहीं ये सही है। भाई मल्टीपल डायमेंशंस है। नेपाल में कुत्तों को भगवान का दर्जा है, वहां पे मंदिर है। वही चाइना में कुत्तों को मार के खाते हैं, कौन सही है? तुम बोलोगे नेपाल वाले, लेकिन चाइना वाले बोलते हैं हम भूखे मरने से तो अच्छा कुत्ते खाए। तो अगेन अगेन जो अपने भारत में दत्तात्रेय जो है ना, दत्त संप्रदाय, जिसमें करीफनाथ, ठीक है ना, मच्छिंद्र नाथ, दत्तात्रेय प्रसन्न, उसके उनके फोटो में 3 कभी कभार सर देखे होंगे, बिकॉज ही इज सेड टू बी द हाईएस्ट योगी। उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा वो लोग देते हैं। जो नाथ नाथ संप्रदाय है, तुम देखोगे ना, उन लोग में ब्लैक कलर का डॉग, वो लोग इतना पवित्र मानते कि उसको चलने भी देते नहीं, बोलते उसको हाथ से उठा के कैरी करते, इतना सम्मान देते वो लोग। सो कौन गलत है अभी? नाथ संप्रदाय, क्या नेपाली लोग, या क्या चाइनीज लोग? सब अपने अपने जगह विचारधारा प्रकट करते हैं। सो तुम किसी को जज मत करो। इंडिया का नाथ संप्रदाय भी पवित्र है, नेपाल वाले भी पवित्र है, चाइना वाले के वो वैसा टाइप का थिंकिंग है। सो देयर चॉइस देयर लाइफ। सही और गलत से दूर रहे तुम। 5वां, अलाउ। नाउ एक मैनेजर के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, हम लोग टीचर के साथ भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को अनुभव नहीं है तो स्टूडेंट्स के सजेशन नॉर्मली टीचर नहीं सुनते हैं, बिकॉज टीचर का थिंकिंग है कि उनके पास एक्सपीरियंस है। उसी प्रकार से मैनेजर को लगता है कि जो ओपिनियंस, कमेंट्स ऑफ सबॉर्डिनेट का रिलेवेंस ज्यादा नहीं है। यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। इनफैक्ट कई बार मैं स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनता हूँ और कई बार लगता है स्टूडेंट्स काफी टैलेंटेड, और एज अ टीचर हमको भी सीखने को मिलता है। ऑफ कोर्स कई बार सीखने को मिलता है कैसे जीना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी तो एक प्रकार का लेसन है। सो जैसे कैसे जीना नहीं चाहिए, लेट उठना, लेट खाना, कुछ भी खाना, वैसा टाइप का, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन अगेन दोनों के बीच में रहना अच्छा। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल रिलेशंस। सी इंटरपर्सनल रिलेशंस, तुम सामने वाले से बात कर रहे हो, नॉर्मली जीने का सही तरीका यह है, तुम अपना समय दे रहे हो, वो तुमको समय दे रहा है। तो इंटरपर्सनल रिलेशंस मतलब तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट पूरा का पूरा। अब ऐसा सोचो कि सर्जरी है, डॉक्टर तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तुम ध्यान से नहीं सुनोगे, तुम तो अपना जीवन लगा दोगे सुनने में, क्योंकि तुमसे एक भूल हो जाए, किसी की डेथ हो सकती है। तो इंटरपर्सनल रिलेशंस में इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, विदाउट इमोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि वो जो बोल रहा है तुम उस पर ध्यान दे रहे हो, मतलब तुम इंटेंसिटी से जी रहे हो, बोलने का तात्पर्य। 7वां, अवॉइड डिस्टॉर्शन। एक सिंपल सा मैसेज, प्लीज सप्लाई दिस क्वांटिटी एट दिस प्राइस, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, यू मे सप्लाई। सब कंफ्यूजन का है, ऑर्डर करना है तो क्लियर करो, सिंपल रखो, डायरेक्ट रखो, ठीक है ना। इनफैक्ट इफ यू डोंट लाइक द अदर पर्सन, बैक स्टैबिंग करने की क्या जरूरत। मैंने एक बहुत बढ़िया डायलॉग सुना था, पीठ पीछे किसी के बारे में कुछ करना हो तो दुआएं करो उसके लिए। कितना बढ़िया डायलॉग है, पीठ पीछे। नाउ सिंपल सा है, अवॉइड डिस्टॉर्शन,
नहीं मतलब इससे बैकग्राउंड में इमेज भी खराब नहीं होता है। जो भी यदि तुमको नाराजगी है सीधा बोल दो भाई मुझे तेरा पॉइंट पसंद नहीं। आदमी बुरा नहीं है, उसका बिहेवियर का कोई पर्टिकुलर हिस्सा तुमको पसंद नहीं आया, तुमने बोल दिया उस दिन का बिहेवियर पसंद नहीं आया, मैटर क्लोज। लोग उसको पकड़ के रखते हैं, ये प्रॉब्लम है। सिचुएशनल को छोड़ देना सीखना पड़ता है वक्त के साथ साथ। यूजिंग ग्रेप फाइन, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। मैनेजर लोग को ऑफिशियली इंफॉर्मेशन कम मिलता है। यदि कुछ प्रॉब्लम्स है, तुम इसका ही ले लो ना, जो एक एग्जीक्यूटिव ने, मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक यूट्यूब में एक गौरव तनेजा करके है, फ्लाइंग बीस्ट, मैंने एक हाथ दो वीडियो देखे थे उसके। उसने एयर एशिया में सेफ्टी नॉर्म्स के विरुद्ध कंपनी के सीनियर्स को कंप्लेंट किया था कि कोविड और दूसरे प्रिकॉशंस कम लिए जा रहे हैं, नहीं लिए जा रहे हैं। तो उल्टा उसको ही सस्पेंड कर दिया गया कि तुमने फॉलो नहीं किया, वो फॉलो, मतलब जानबूझकर टारगेट किया गया। अब एक सिंपल सा लॉजिक है। ग्रेप फाइन क्या होता है कि तुम नॉर्मल जब बात कर रहे हो तो सामने वाले से पूछो क्या प्रॉब्लम है। जो ग्रेप फाइन है, कंपनी में क्या प्रॉब्लम है ऑफिशियली कोई बताएगा नहीं, उसने तो डेयरिंग किया था ऑफिशियली बताने का। तुम ऑफिशियली और अनऑफिशियली लोग अभी उसकी ये हालत कर दी, सस्पेंड कर दिया और बाद में टर्मिनेट कर दिया, हकाल दिया जॉब से। जबकि दो गलतियां हैं दोनों साइड में मुझे लगता है। एक तो उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया कंपनी को, कंपनी ने ईगो मान के कि नहीं हम लोग गलत नहीं हो सकते, उसको सस्पेंड किया दूसरे कारण दिखाकर। फिर उसने यूट्यूब में कंपनी के विरुद्ध बोल दिया, वो दूसरा गड़बड़ी हो गया। सो दो नेगेटिव कैन नॉट मेक अ पॉजिटिव, ये हुआ। उसका नौकरी चला गया। और आज एयर एशिया का न्यूज आया मुझे, पिछले साल लॉस था 15 करोड़, इस साल हो गया कुछ 250, 300, 350 करोड़ का लॉस। अब जापान में तो एयर एशिया ने बंद कर दिया अपना काम का, थाईलैंड में सक्सेसफुल है, इंडिया में भी वो लोग सोच रहे हैं बंद कर दे। हांगकांग है, सिंगापुर बेस्ड शायद, या मलेशिया कोई तो बेस्ड ग्रुप है। 49% स्टेक है, वो लोग सोच रहे हैं वो स्टेक बेच दे और खत्म करे। किसको फायदा हुआ? किसी को नहीं। गौरव तनेजा जो फ्लाइंग बीस्ट है उसके 20 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो एयर एशिया लोगों ने फिर अवॉइड करना शुरू कर दिया क्योंकि उसने बुराई किया, सेफ्टी नहीं, तो लोग डर गए। कंपनी का भी घाटा हुआ, कंपनी ने उसको हकाल के उसका भी घाटा कर दिया। तो बेस्ट तरीका था बात करके, फॉर्मली नहीं इनफॉर्मल बात करके क्या प्रॉब्लम है, और फिर उस पर सोल्यूशन निकाला जाए। किसी ने सोल्यूशन निकाला नहीं। कंपनी ने ईगो दिखाया, उसने यूट्यूब में कर दिया पब्लिक। जिस कंपनी में काम करते उसके विरुद्ध पब्लिक कर दिया। कंपनी ने उसको उसके पहले सस्पेंड किया और ये वीडियो आने के बाद तो बाद में टर्मिनेट कर दिया। और फिर ये वीडियो देखकर डीजीसीए जो एरोप्लेन इंडस्ट्री का टॉप संस्था है इंडिया का, जैसे बैंक्स का टॉप आरबीआई है, तो डीजीसीए ने चेकिंग किया तो पता चला कुछ गड़बड़ियां हैं, तो एयर एशिया पे पेनल्टी लगा दिया, उनका और नाम खराब हो गया। सो दोनों नेगेटिव है ना, पायलट का भी नेगेटिव हो गया, कंपनी का भी नेगेटिव हो गया, फायदा किसी का नहीं हुआ। फीडबैक, और लास्ट में फीडबैक लो, सामने वाले से बात करो, पूछो। कई बार लोग नाराज होते हैं, उनसे फीडबैक लो, क्यों नाराजगी है, क्या सॉल्यूशंस है। लोग अक्सर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जबकि लाइफ सॉल्यूशन की तरफ है। सॉल्यूशन में बात करो। मीडिया क्यों इतना नेगेटिव है? प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो लोग, नेगेटिव इसलिए है। सॉल्यूशन पर ध्यान दो ना, क्या पॉसिबिलिटीज है। सर पॉसिबिलिटीज देखो, पॉसिबिलिटीज इफ तुमको नहीं पता तो जीवन जीने का सबसे बढ़िया तरीका, व्हाट आई डोंट नो आई डोंट नो, व्हाट आई नो आई नो। एज अ टीचर, यदि हम लोग सारे टीचर्स प्रोफेसर ने भी एक समझ लिया ना, व्हाट आई नो, जो मुझे पता है मुझे पता है, जो मुझे नहीं पता नहीं पता। लेकिन कई बार टीचर्स लोग को व्हाट आई डोंट नो वो लोग स्टूडेंट्स के सामने बोल नहीं सकते। मैं क्लियर हूं भाई, ये मुझे नहीं पता। अभी नहीं पता और गलत बोल दिया, स्टूडेंट ने चेक कर दिया, तो बदनामी होता है टीचर का। एक सिंपल सा जीने का तरीका, मुझे यदि कुछ जम नहीं रहा है तो मैं बोल दूंगा ये मुझे पता नहीं, चेक करके बताता हूँ कल, क्या प्रॉब्लम है उसमें, धोखा तो नहीं दे रहे तुम किसी को, ठीक है ना। तो बेस्ट फीडबैक मैकेनिज्म इज, इफ सामने वाले को नहीं पता उसने फीडबैक देना चाहिए, नहीं पता क्यों बिना जाने जज करना या गलतियां करना।
वो वाली बात है, तुमको फिजिक्स का सब्जेक्ट दे दिया, जाओ अटेम्प्ट करो, तुम कॉमर्स के बंदे हो, तुमको क्या आना है, वो वाली बात है। सो फीडबैक में जो पता है वो बताओ, जो नहीं पता है वो ढूंढो, सॉल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम में अटको मत। और लास्ट में प्रॉपर लिसनिंग। प्रॉपर लिसनिंग सब जगह प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम सुनते हैं सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, हम कई बार बीच में टोक देते हैं, बीच में काट देते हैं सुनने के। अच्छा, मैनर्स किसको बोलते हैं? सपोज दो पार्टी के बीच चर्चा हो रहा है, तुमने कुछ बोला, नॉर्मली एटिकेट्स मैनर्स बोलता है कि तुम बोलने के बाद मैं 1 सेकंड रुकूंगा, तुमने कुछ बोला नहीं फिर मैं बोलूंगा, ठीक है ना। कई बार फोन में भी देखो, कोई बोल रहा है, सुनो पहले, उसने खत्म किया फिर जवाब दो। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में तुम फोन करो, बीच में कोई काटेगा, तुम बोलो कल मिलते हैं, बोलेगा एक और बात, तुम बोलते ठीक है बोलो, थोड़ी देर खत्म होता है, फिर एक और बात, एक और बात, 5 मिनट का फोन 15 मिनट चला जाता है। ना तुम्हारा टाइम का अहमियत रहा ना उसका। तो प्रॉपर ठीक से सुनो, ठीक से जवाब दो, क्लियर रहो, जो पता है वो पता है, जो नहीं पता, जो वो नहीं पता वो ढूंढो सॉल्यूशन। ये जीने का सही तरीका। इससे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं, बैरियर्स ऑफ लाइफ भी क्लियर होता है। इस प्रकार से चैप्टर क्लोज होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।